हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वक्त क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। भाई इस चैप्टर की आपकी सेकंड क्लास है, दूसरी क्लास है। आपकी पहली क्लास आ गई है पहले, तो वो आपको देख लेनी है, ठीक है। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं भाई दो चर वाले रैखिक समीकरण को सोल्व करने की विधि, ठीक है। तो सोल्व करने की हमारी कितनी विधि होती है? सोल्व करने की हमारे पास दो विधि है भाई। नंबर फर्स्ट विधि है प्रतिस्थापन और नंबर सेकंड है विलोपन विधि। बात क्लियर है? तो प्रतिस्थापन विधि से हम अपने दो चर वाले रैखिक समीकरण को सोल्व करते हैं और विलोपन विधि से। अब समझते हैं, हम एक एक करके समझेंगे। पहले समझते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा। भाई बाय एग्जांपल आपको समझाएंगे, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि समझते हैं। प्रतिस्थापन विधि हम आपको एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं। भाई एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका 2x प्लस 3y बराबर 11। दूसरा एग्जांपल आपका 2x माइनस वाई बराबर माइनस का 1। ये हम दो इक्वेशन लेकर चले हैं। हमारे पास है दो चर वाली, हमारे पास दो चर कौन कौन से हैं? x और y दो चर हैं। और हमारे पास, अगर आपको बताया है पहले, अगर हमें दो चर सोल्व करने हैं तो हमें दो इक्वेशन की जरूरत होती है, ठीक है। 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस वाई बराबर माइनस का 1। ये हमें सोल्व करने हैं, हल करने हैं किस विधि के द्वारा? प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। तो प्रतिस्थापन का मतलब है भाई आपको क्या करना है? आपको कोई भी एक इक्वेशन उठा लेनी है और वहां से आपको एक चीज की वैल्यू, एक वैल्यू का मतलब मान निकाल लेना है। अगर आप एक इक्वेशन उठाई, जैसे आपने इक्वेशन फर्स्ट उठाई, फर्स्ट क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 11। तो आपको यहां से या तो x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो। अगर आप x की वैल्यू निकालते हैं तो x वाला पोर्शन यहां रखेंगे और y वाला पोर्शन बराबर में पूछा देंगे। बराबर में इधर प्लस का, तो बराबर से इधर जाकर माइनस का हो गया 3y। भाई x की मल्टीप्लाई में 2 है तो 2 कहां पूछा देना है आपको? बराबर बटे में, यानी कि 11 माइनस 3y बटे 2। तो आपकी किसकी वैल्यू आ गई यहां से? x की वैल्यू निकल गई। आप इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। भाई बात समझ में आ रही? प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन कर रहे हैं, यानी कि इसकी वैल्यू आपको स्थापित कर देनी है कहां? सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी? सेकंड। भाई सेकंड इक्वेशन क्या है? सेकंड ये रही 2x माइनस वाई बराबर माइनस का 1। आपकी वैल्यू किसकी है? x की। तो x की वैल्यू यहां रख देनी है आपको। वैल्यू क्या है? 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस वाई बराबर माइनस का 1। बात क्लियर है? आप सोल्व कीजिए, देखिए बटे में क्या है? 2 है, 2 इसकी मल्टीप्लाई में, तो 2 से क्या 2 हो गया कैंसिल। तो यहां बच रहा है हमारे 11 माइनस 3y और माइनस का y बराबर होगा माइनस का 1। क्लियर? तो 3y ये रहा और माइनस का y ये रहा। 3 और 1 कितना हो गया? 4। तो 11 माइनस 4y बराबर माइनस का 1। क्लियर? तो आपका ये 11 इधर है, तो आप एक काम कीजिए, 4y इधर आपका माइनस का है, तो अगर आप इसे इधर उठा के ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 4y इधर ले जाइए और 1 को इधर ले आइए। तो पहले हम 4y ही लिख लेते हैं। तो 11 और 1 आ गए हैं, तो कितना हो गया? 12। तो भाई y की वैल्यू कितनी आई? 4 एकम 4, 4 दिया 12। तो y निकल कर आया यहां से आपका 3। तो एक वैल्यू आपकी निकल गई। भाई हमें दोनों इक्वेशन सोल्व करनी थी, और दोनों इक्वेशन सोल्व करने का मतलब है हमें x और y की वैल्यू निकालना। तो एक y हमारे पास आ गई, y की वैल्यू एक मतलब मान आ गया y बराबर 3। अगर y बराबर 3 है, y की वैल्यू हम कहां रख दें? पुट इन इक्वेशन थर्ड। भाई इक्वेशन थर्ड क्या कह रही है? इक्वेशन थर्ड है x बराबर 11 माइनस 3 गुना y के स्थान पर कितना रखना है हमें? 3। तो 3 गुना 3 बटे 2। तो 11 माइनस 3 के कितने होते हैं? 9 बटे 2। 11 में से 2 जाके कितने बचेंगे? 9 जाके 2 बचेंगे। 2 बटे 2, तो हमारी x की वैल्यू कितनी होगी भाई? 1 होगी। तो हमारे मान आए x, y। x की वैल्यू कितनी आई? 1 और y की वैल्यू आई 3। तो ये तरीका है आपका प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाली रैखिक समीकरण को सोल्व करने का। एक बार और समझिए। पहले आपको दो इक्वेशन ले लेनी है, मतलब आपको सवाल देगा एक पहली इक्वेशन, आपको ये पहली उठा लो चाहे दूसरी उठा लो, जो भी आपको उचित लगे, मतलब अच्छा लगे वो उठा लो। तो 2x प्लस 3y बराबर 11। 2x बराबर, बाकी सब इधर ले गए, केवल उसकी वैल्यू बराबर में रखनी है जिसका मान आपको निकालना है। तो 2x हमने इधर रखा, बाकी सारा इधर पूछा दिया। यहाँ x की मल्टीप्लाई में क्या था? 2 था, तो 2 अगर हम मल्टीप्लाई में नहीं रखना हमें,
ठीक है, हमें कहाँ पहुंचा देना, भाग में पहुंचा देना। क्लियर। नेक्स्ट यहां से हमें x की वैल्यू मिल गई और हमने क्या काम करा, x की वैल्यू ही अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दी। जब हमने इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करी तो हमने देखा हमारी y की वैल्यू मिली 3, एक मान हमें मिल गया। अब दूसरा मान निकालने के लिए x में y की वैल्यू पुट करनी होगी, ये रही इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड में क्या रख दिया हमने, y बराबर 3। इक्वेशन थर्ड में y बराबर 3 रखा तो 11 माइनस 3 = 9, 11 में से 9 जाके 2 बचे, तो 2/2 कितना आया, 1 आया। तो भाई x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है। क्लियर है, तो हमारी प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इक्वेशन सोल्व हो गई। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं और एग्जांपल देखते हैं भाई। देखिए तरीके आपके प्रतिस्थापन विधि को सोल्व करने के यही मिलेंगे, लेकिन आपका क्वेश्चन नंबर बदलकर या संख्या बदलकर आ सकता है बस। ठीक है, तरीका यही रहेगा आपका, तो आपको अच्छे से तैयारी करके चले जाना है। और एग्जांपल देखिए भाई, जैसे हम आपको लेकर आए हैं x माइनस टी बराबर 3 और s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। भाई पहले आप पता कीजिए इसमें वेरिएबल कितने हैं, यानी कि चर पद कितने हैं। आपके चर क्या क्या है, x और t। s और t आपके दो चर हैं। तो आपको अगर ये इक्वेशन सोल्व करनी है तो आपको s की और t की वैल्यू निकालनी होगी। बात क्लियर है। तो आपको क्या करना है, हम कौन सी विधि से सोल्व कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से। तो भाई प्रतिस्थापन विधि से अगर हमें सोल्व करना है तो हम पहले मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड ये हो गया। तो आपको क्या करना है, एक इक्वेशन से किसी एक का मान निकाल लेना, चाहे आप x का निकाल रहे हो चाहे y का निकाल रहे हो। तो इक्वेशन फर्स्ट उठाई हमने, जिस इक्वेशन पर काम करते हैं उसे एम्प्लाइज लिख देते हैं, यानी फर्स्ट एम्प्लाइज s माइनस टी बराबर 3। तो यहां से हम s की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो s बराबर आ गया। अगर ये t इधर माइनस का बराबर से इधर ले जा रहे हैं तो प्लस का होगा, तो t प्लस 3 प्लस टी, इक्वेशन बना दी आपने थर्ड। बात क्लियर है। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको s की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख देनी है भाई। तो इक्वेशन सेकंड क्या एम्प्लाइज करने वाली है, तो इक्वेशन सेकंड में s की वैल्यू रखनी है, तो s के स्थान पर कितना रखना है आपको, 3 प्लस टी। तो जहां भी आपको s दिखाई दे रहा हो वहां आप 3 प्लस टी रख देंगे। 3 प्लस टी बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। बात क्लियर है। नेक्स्ट अब हम क्या करने वाले हैं भाई, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना बनता है, 3 दूनी 6, दोनों ही हमारी अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या का जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो उनकी दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 दूनी 6। क्लियर। तो 2 की गुना हमें इधर करनी होगी, तो 2 इंटू 3 प्लस टी, और प्लस 3 की गुना इधर करनी पड़ेगी टी में, तो 3t बराबर कितना आ गया, 6। बात क्लियर है। तो जो भी हमारा बटे में होता है वो बराबर से इधर ले जा रहे तो गुना में चला जाता। 3 की 2 में गुना करी तो 2 × 6 प्लस 2 की टी में गुना करी तो 2t प्लस 3t बराबर, ये वाला 6 कहां चला गया, गुना में, तो 6 6 36 आया। बात क्लियर। तो 3t और 2t कितना हो गया, 6 प्लस 5t बराबर 36। बात क्लियर है। ये 6 इधर प्लस का बराबर से इधर ले जाने में माइनस का जाएगा, तो 36 में से 6 गए, कितने बचे भाई, 30 बचा। तो 5t बराबर 30 आ गया, और t बराबर कितना आएगा, 5 कम 5 5 6 30, तो t बराबर कितना है, 6। एक वैल्यू हमें मिल गई, तो हमें एक और वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर एक और वैल्यू निकालने के लिए t की वैल्यू निकली, तो s की वैल्यू निकालने के लिए हमें t का मान इक्वेशन नंबर थर्ड में रख देना होगा। पुट इन इक्वेशन थर्ड। बात क्लियर है। तो जिस भी इक्वेशन पर हम काम करते हैं उसे लिख लेते हैं। तो इक्वेशन क्या करिए, s बराबर 3 प्लस t के स्थान पर कितना रख देना, 6, तो s बराबर कितना मिला मेरा भाई, 9। तो s और t का मान कितना आ गया आपका, s और t आ गया आपके 9,6। यही क्या है, हमारा सही आंसर है। बात समझ में आई आपकी। तो प्रतिस्थापन विधि में हमें कुछ भी नहीं करना है, दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन उठा लेनी है और एक चर वैल्यू आपको दूसरे के पदों में निकाल देना है। देखिए हमने निकाला s की वैल्यू t के पदों में निकाल दी हमने, और ये वाली वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दी, और यहां से हमें पूरा वैल्यू मिल गई t बराबर 6। t का मान मिला, और वो t का मान आपको इक्वेशन थर्ड में पुट कर देना, और आपके दोनों वेरिएबल मिल जाएंगे आपको। बात क्लियर है। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं भाई। प्रैक्टिस जितनी अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे इतने ही आपके टॉपिक क्लियर होते चलेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूं, देखो यह 0.2x, जितने भी आपके बुक में
हार्ड से क्वेश्चन लगे थे मैं सारे आपके सामने लेकर आया हूं। 0.3y बराबर 1.3। नेक्स्ट 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो भाई ये वाला क्वेश्चन है। अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो इसमें पॉइंट देखकर घबरा रहे होंगे कि भैया ये क्या पता है। कि भाई कैलकुलेशन है, बस पॉइंट से हमें डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। बिल्कुल वही तरीका करना है। कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन में हमें तरीका सेम है। इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इक्वेशन सेकंड इसे मानिए। क्या करना है आपको? इक्वेशन फर्स्ट चाहे सेकंड से एक वैल्यू निकाल लेंगे दूसरे के पदों में। तो आप फर्स्ट एम्प्लाइज कर रहे हैं तो फर्स्ट, इस बार चलो सेकंड एम्प्लाइज कर देते हैं, कोई बात नहीं, कोई से भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है? 0.4x प्लस 0.5y बराबर कितना है? 2.3। क्लियर? तो यहां से आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है। x की अगर वैल्यू निकालने तो आपको x वाला पार्ट इधर रखना होगा और बाकी सब इधर पहुंचाना होगा। तो 2.3 और ये वाला पार्ट इधर जाके माइनस का होगा 0.5y। बात क्लियर है? आपको अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x के गुना में भी कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो x बराबर क्या होगा? 2.3 माइनस 0.5y अपॉन 0.4। तो ये आ गया आपका x की वैल्यू y के पदों में। इक्वेशन मान लीजिए इसे इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब क्या करना है हमें? जो ये वैल्यू आपकी आई, ये कौन सी इक्वेशन में पुट कर देनी है आपको? अगर आपने सेकंड सोल्व करी है तो आपको फर्स्ट में पुट करनी है, अगर आपने फर्स्ट सोल्व करी है तो सेकंड में पुट करना है। ये बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगर आप इसकी वैल्यू सेकंड में इसे निकाल के लाए और सेकंड में रख देंगे तो गलत हो जाएगी बात। तो फर्स्ट में रखनी है भाई। तो फर्स्ट में आपको x के स्थान पर ये सारी वैल्यू रख देनी है, ठीक। चलिए, तो 0.2 आ गया। x के स्थान पर क्या रखना है? ये रखना है 2.3 माइनस 0.5y अपॉन 0.4। बात क्लियर है? प्लस 0.3 इंटू वाई बराबर 1.3। ठीक है भाई। अब क्या करना है? देखो, ये भी आपका गुना में है, इधर ये भाग में है, तो गुना और भाग वाले आपस में कट हो जाते हैं। तो भाई पॉइंट से तो पॉइंट हटाया हमने, और दो ही कम दो, और दो दूनी 4 हो गया। क्लियर? तो अब हमारा यहाँ इसके बट्टे में क्या है? आपका 2 दिख रहा होगा। तो 2 है तो 2 क्या ले लेंगे आप? एलसीएम लेंगे। तो हमने 2 एलसीएम लेना। कैलकुलेशन में आपको रिलना नहीं है बिल्कुल भी। अगर 2 यहां से पूरे से एलसीएम आ गया तो इसमें तो कुछ गुना करने की आवश्यकता नहीं है। तो 2.3 माइनस 0.5 भाई इसके बट्टे में 2 नहीं था तो आपको 2 की गुना इधर करनी होगी। प्लस 0.3 में आप 2 की गुना कर रहे हैं तो 6 आएगा, 0.6, ठीक है। 0.6 भाई बराबर कितना आया? 1.3। बात क्लियर है? इधर देखिए, अब जो हमारा भाग में होता अगर बराबर से इधर ले जा रहे तो गुना में चला जाता, यानी कि 2.3 आपका 0.6 है और यहाँ 0.5 है, और आपका 0.6 बड़ा है 0.5 है, तो 0.6 बड़ा है 5 की तुलना में। तो अगर आप 0.6 में से 0.5 घटा रहे तो 0.1 बच रहा है, और वो भी प्लस का 0.1y बराबर, ये आप 2 को इधर लेके 13 दूनी 26, यानी कि 2.6। क्लियर? तो आपका क्या है? ये 23 है, 2.3 है। अगर इसे बराबर से इधर लेके जाएंगे, यहाँ बचा है आपके 0.1y। 26 में से आप 23 घटा रहे हैं तो 3 बचना, तो यानी कि 0.3। देखो पॉइंट से क्या उड़ गया? पॉइंट उड़ गया, तो y बराबर कितना आया? 3 आया। पॉइंट ने हमारा कुछ बिगाड़ा तो नहीं भाई। पॉइंट से डरना नहीं है हमें बस, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि पॉइंट देखा कि ये तो हम पे होने वाला है नहीं, छोड़ा सवाल। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी भाई। पॉइंट को हम पॉइंट से लड़ना है हमें, ठीक है। तो y की वैल्यू हमें मिली, और y की वैल्यू कहाँ रख देनी है? 14 है। इक्वेशन आपने जो बनाई थी, क्या बनाई थी? थर्ड बनाई, तो थर्ड में पुट कर देनी है। तो भाई थर्ड एम्प्लाइज, थर्ड क्या कह रही है? x बराबर y के स्थान पर क्या रख देना? 3, तो 2.3 माइनस 0.5 गुना 3 अपॉन 0.4। भाई x बराबर क्या आया? 2.3 माइनस 5 दिया 15, यानी कि 1.5 बटे 0.4। 23 में से 15 घटाकर बचता है आपके 8, यानी कि 0.8। भाई घटाने जोड़ने में मत रिल जाना, कभी सोचो। पॉइंट से पॉइंट खत्म, 4 ही कम 4, 4 दूनी 8। तो x बराबर कितना है? 2। क्या हमारी x और y की वैल्यू निकली? हाँ जी निकल गई। क्या आई? x और y की वैल्यू आई भाई आपकी 2,3। तो यही क्या है हमारे सवाल का सही आंसर। बात क्लियर है? तो आपको इस तरीके के सवाल कर लेने हैं आसानी से, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा सवाल है भाई। अब अब आपके सवाल इस तरह के भी आ सकते हैं, जैसे है आपका सवाल 3x/2 -5y/3 बराबर -2, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6, 13/6। ये सवाल आपका 2024 में पेपर में पूछा गया सवाल। क्लियर? तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना ना, इस तरीके का सवाल आने की चांस बन रहे हैं इस बार। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल भी इस बार भिन्न दी गई है, भिन्न से डरना नहीं है। भिन्न भी क्या है, दशमलव ही तो है, तो भिन्न से हमें डरने वाली बात है नहीं। तो आपको क्या मानना है, आपको ये मानना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये मानना है इक्वेशन नंबर सेकंड। तरीका वही है, हम कौन से सोल्व कर रहे हैं, विधि प्रतिस्थापन विधि सोल्व कर रहे हैं, तो भाई तरीका तो बिल्कुल सेम रहेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट उठा लीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रही है, 3x/2 -5y/3 बराबर -2। क्लियर? तो यहां से आपको एक वैल्यू निकाल लेनी, चाहे आप x निकाल लो चाहे आप y निकाल लो। भाई x निकालते हैं तो x वाला पोर्शन आपको इधर रखना पड़ेगा और जो भी बाकी है आपको सब इधर पूछाना होगा, यानी कि -2। और ये माइनस है बराबर से इधर लेकर जा रहे हैं तो प्लस में जाएगा, पूरी वैल्यू लेकर जाइए, प्लस का 5y/3। क्लियर? देखिए अब आपका क्या है, यहाँ x की मल्टीप्लाई में क्या है, 3/2 है। अगर आप 3/2 लेकर जा रहे हैं तो x बराबर आ जाएगा 3/2। इधर लेकर जा रहे हैं तो 2 तो जाएगा ऊपर और 3 कहाँ आएगा भाग में। तरीका ये है, अगर हम कोई वैल्यू इधर लेके जा रहे हैं भिन्न वाली, तो गुना वाली जो वैल्यू होती है भाग में चले जाती है और जो भाग वाली वैल्यू कहाँ पहुंच जाती है, गुना में। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2/3 इंटू -2 प्लस 5y/3। ये किसकी वैल्यू निकली हमारी, x की वैल्यू। ठीक है, तरीका बिल्कुल सेम है, कोई भी पैटर्न चेंज नहीं हुआ मेरे भाई। प्रतिस्थापन विधि सोल्व करने हैं, आपकी कुछ भी इक्वेशन आ रही है, 2 इक्वेशन आ रही है, तरीका सेम है आपका। अब क्या करना है आपको, इक्वेशन 3 बन गई, जो आपकी x की वैल्यू निकली ये कहां रख देनी है, इक्वेशन सेकंड में रख देनी है। ठीक है, तो सेकंड क्या एम्प्लाइज करने वाली है भाई, सेकंड एम्प्लाइज करेगी आपकी x के स्थान पर कितना रखना है, ये रखना है, यानी कि 2/3 -2 प्लस 5y/3 ठीक है भाई, ये यहाँ x है, x/3 है, तो पूरा x, पूरे x की वैल्यू है /3 प्लस y/2 बराबर 13/6। क्लियर? तो अब क्या करना है आपको भाई, पहले तो आप यहां लीजिए एलसीएम, 2/3 तो ऐसे ही रखा आपने अभी फिलहाल, थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। 3 ये वाला अंदर वाला जो ब्रैकेट में है पहले ये सोल्व करना आपको, तो 3 आपने एलसीएम लिया तो 3 इसके बटे में, तो 3 दूनी 6 -6 प्लस 5 भाई। क्लियर है? देखिए ये जो 3 है आपका मल्टीप्लाई होकर इसकी मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 3 तिया कितने हो जाएंगे, 9। क्लियर? प्लस y/2 बराबर 13/6। ठीक है, चलिए अब क्या कर लेना आपको, 9 की 3 में गुना तो 27 बना है, और आपकी जो 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर देनी, तो 2 छिका -12 और 5 दूनी 10, यानी कि प्लस का 10y। क्लियर? अपॉन 27, यहाँ कितना है, प्लस का y/2 बराबर कितना है, 13/6। बात क्लियर है? अब आपको 27 का और 2 का एलसीएम लेना है भाई, तो 27 और 2 का एलसीएम का बनने वाला है 27 और 2, आप 27 2 से तो कटने वाला है नहीं, तो आपको इनकी आपस में मल्टीप्लाई 54 बन जाएगा आपका एलसीएम। तो 27 दूनी 54, तो 2 की मल्टीप्लाई इधर करनी है, तो 12 दूनी 24 प्लस 10 दूनी 20 भाई, प्लस y में 27 की मल्टीप्लाई 27y बराबर कितना है, 13/6। क्लियर? अब आपको कुछ दिख रहा होगा, देखो बराबर में यहाँ पूरी वैल्यू बटे में है और बराबर में यहाँ भी पूरी वैल्यू बटे में, तो 6 ही कम 6 हुआ और 6 निमा कितना हो गया, 54। 6 के पढ़े में 54 आता है, 6 निमा 54। तो अब आपको क्या करना है, देखो माइनस का 24 ऐसे ही रखो फिलहाल, और 20 और 27 कितना हो गया, 47। कितना हो गया, 47 प्लस का 47 y
बराबर 9 13 की गुना में 13 निमा 117, 13 निमा 117 होते हैं। क्लियर। तो अब आपका जो ये 24 है बराबर से इधर जाके जुड़ जाएगा, तो 47y बराबर 117 प्लस 24। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 47, 117 और 24 को जोड़ लो, तो 7 4 11 का एक कहां से लगा, एक 2 और 1 3 और 1 4, एक का एक कितना आ गया 141 बटे 47। जब आप कट करेंगे तो 47 कम 47 और 47 तिया होते हैं 141, गुना करके देख लो 47 गुना 3। मैंने कैसे पता लगाया भैया, आप सोच रहे होंगे कि भैया कैसे पता चला, भाई मुझे ऐसे पता चला, तो 7 के मल्टीप्लाई किस में करें जो लास्ट में एक आए, तो 7 की अगर हम 3 में मल्टीप्लाई करें तो 7 के 21 और लास्ट की सेकंड डिजिट क्या है 1, तो 7 के 21 का 1 का हासिल लगे 2, मतलब 3 7 21 का 1 का हासिल लगे 2, और 3 चौक 12 और 2 14, तो 47 दिया कितने होते हैं 141। ठीक है, तो y बराबर कितना मिला भाई हमें 3। अगर y हमारा 3 है तो क्या आप x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, x की वैल्यू निकालने के लिए आप y की वैल्यू कहां पुट कर दो, पुट इन सेकंड थर्ड, पुट इन इक्वेशन थर्ड। क्लियर। तो x बराबर थर्ड एम्प्लॉइज। भाई अच्छे सवाल हैं, आपको कर लेने हैं, बिल्कुल प्रैक्टिस करके जाना है पेपर में अच्छे से। y की जगह कितना रख देना है 3 बटे 3। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल, तो आपका x बराबर आ गया 2 बटे 3। तो बच्चे कर तो लेते हैं, उन्हें तरीके भी सब पता होते हैं, लेकिन यहाँ आकर इन सवालों में आकर कैलकुलेशन में लग जाते हैं। तो कैलकुलेशन आपको ऐसी बनानी है कि हम जो सवाल में ना रुके। तो माइनस का 2 और प्लस का 5, भाई 2 बटे 3, अब 5 में से 2 जाके बचता है 3, 3 से 3 खत्म, कितना है 2। हमारा x और y कितना मिला, x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू भाई 3। ये हमारे सवाल का आंसर आ गया। बात क्लियर है। चलिए एक बार और देख लो आप अच्छे से। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको देंगे हम, ये आपको खुद प्रैक्टिस करनी है इस वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, आपको खुद कर कर देखना है। क्लियर। तो ये आपका 2021 में आया हुआ सवाल है, 2021 में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन क्या है भाई, x माइनस वाई बराबर 26। बहुत आसान सवाल है, आप आसानी से कर लेंगे, बराबर 0। तो आपको ये क्या करना है, ट्राई योरसेल्फ। अब आप क्या इन क्वेश्चन को, अगर आप इन क्वेश्चन को कर रहे हैं ना, तो आप इसका जवाब अपने कमेंट बॉक्स में लिख देगा, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो भाई अब आप क्या आते हैं लैंग्वेज टाइप, लैंग्वेज बेस्ड टाइप, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं देखिए, उसने कहा पहला सवाल हम समझते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 को हल कीजिए। तो भाई ये वाला सवाल आपके सामने लिखा है, तो आपको ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना है पहले। ठीक है, तो आप इसे सोल्व करेंगे तो यहां से x और y का मान निकाल लेंगे, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल प्रतिस्थापन विधि जो आपको समझाई है उस तरीके से आपको x और y की वैल्यू निकालना है। नेक्स्ट क्या कहा इस वाले सवाल में देखिए, तब इसने कहा और इससे m का मान ज्ञात कीजिए, m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपको सवाल खुद करना है, मैं तरीका बता रहा हूं। y बराबर एम एक्स प्लस 3, ये आपका सवाल है 2023 की परीक्षा में आपसे पूछा गया। ठीक है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। ये आपको सोल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि आपको समझाई है, बिल्कुल जो भी एग्जाम्पल समझाए बिल्कुल बेस उसी के तरीके से आपको करना है। तो x और y की जब आपकी वैल्यू निकल जाएगी तब आपको x और y का मान इस इक्वेशन में पुट कर देना है, और जब आप इसे सोल्व करेंगे यहां से आपको m की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो जो m की वैल्यू आएगी वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। बात क्लियर है। तो ये आपको सवाल क्या करना है, खुद करना है, इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में डाल देना। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा बनता है देखिए, उसने कहा दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर कितना है भाई, 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो तब संख्याएं ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है भाई, आपका कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, आपका 2020, 22, 24 लगातार पूछा हुआ सवाल है। देखिए अगर कोई लगातार पूछा जा रहा है सवाल तो आपको अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर जानी होती है, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तब आपको संख्या ज्ञात करनी है। भाई चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं हम, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण तो सवाल भी इस टाइप के पूछे जाने वाले। दो संख्याओं का अंतर, तो आपको पहले क्या करना है, मान लेनी है सॉल्यूशन। आपको मान लेनी है, दो संख्याएं माना दो संख्याएं x व y है। तो कौन कौन सी संख्या मान ली आपने, x और y। अब देखिए उसने क्या कहा है, दो संख्याओं का अंतर। अंतर का मतलब होता है घटाना, यानी कि अगर हम दो संख्याओं को घटा रहे हैं, भाई घटता कैसे, आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी होती है। तो आपने क्या मान लिया, x कौन सी संख्या बड़ी और y कैसी है, छोटी, यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना है आपका अंतर, 26। ये बात कही है सवाल ने, इक्वेशन मान लिया आपने, फर्स्ट बात क्लियर है। और दूसरी संख्या यानी कि एक संख्या, पहले वाली जो संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की, भाई जो बड़ी संख्या होगी वो गुनी नहीं होगी, गुनी छोटे वाली होगी, यानी कि जो x है वो छोटी संख्या किसकी, y की, कितने गुनी है, 3 गुनी है, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 3y। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। बात क्लियर है। देखिए प्रतिस्थापन विधि में आपको दो इक्वेशन सोल्व करनी होती है। दो इक्वेशन सोल्व करने के लिए यहाँ तो आपको x बराबर 3y दे ही रखा है, तो आपको यही पुट इन फर्स्ट कर देना है, पुट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या एम्प्लाइज कर रहे हैं भाई, x के स्थान पर कितना रख देना, 3y। तो 3y माइनस वाई बराबर 26। तो 3 में से एक गया, कितना बचा, 2y बराबर 26। तो y बराबर कितना आ गया आपका, 13 दूनी 26। तो y बराबर 13 आया। अगर हमारा y 13 है और आपको क्या निकालना है, x निकालना है, तो इसे आप कर दीजिए पुट इन सेकंड। पुट इन का मतलब रखने पर, तो रखिए। तो सेकंड क्या एम्प्लाइज कर रही है भाई, तो सेकंड एम्प्लाइज x बराबर 3 गुना y के स्थान पर 13, तो 13 3 39। तो x की वैल्यू कितनी मिली, 39। तो हमारी इक्वेशन सोल्व हो गई। संख्या क्या आई हमारी, संख्याएं, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या आपकी बड़ी संख्या 39 और दूसरी संख्या क्या है आपकी 13। तो ये क्या है आपका आंसर। बात क्लियर है। तो ये ऐसा नहीं है कि आपके पेपर में हार्ड सवाल पूछे जाते हैं, भाई आसान भी सवाल आती है, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहले आपको सवाल पढ़ लेना है, जब आप सवाल कर पाएंगे। अगर आप पे सवाल पढ़ना नहीं आता तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। भाई इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ी सी बाहर की नॉलेज
या आपको थोड़ी सी कोण की नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको कोण की नॉलेज नहीं है तब आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। अब उसने कहा दो संपूरक कोण हैं, दो संपूरक कोण, तो संपूरक का मतलब क्या है अगर आपको नहीं पता तब आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं, एक तो होते हैं आपके पूरक कोण, कैसे पूरक, एक होते हैं संपूरक, संपूरक कोण। तो भाई पूरक या संपूरक होते हैं, पूरक का मतलब पूरा करने वाला। तो पूरक क्या होते हैं, अगर आपका एक एंगल थीटा है, पूरक में अगर आपका एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल क्या होगा 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि जो पूरक कोण होते हैं ना, तो पूरक कोणों का योग क्या होता है आपका 90 डिग्री। यानी कि अगर आपका पहला कोण, पूरा कोण x है तो दूसरा कितना, पहला कोण x और दूसरा कोण y है, तो आपका x प्लस वाई होगा 90 डिग्री। यानी कि दो पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। बात क्लियर है? अगर आपका पहला कोण x है तो दूसरा कोण कितना होने वाला है 90 माइनस x। ठीक, बात करें संपूरक की, आपके जहां दो कोणों का योग यानी कि x प्लस वाई, अगर आपका पहला कोण x और दूसरा कोण y है, दो कोणों का योग कितना हो 180 डिग्री, कितना हो 180 डिग्री, तो वहां बनते हैं संपूरक कोण। अगर आपका पहला कोण x है तो दूसरा कोण कितना होगा 180 माइनस x। क्लियर है? तो ये आपके संपूरक कोण होते हैं। बात क्लियर? तो आपको क्या मान लेना है, देखो उसने कहा दो संपूरक कोण में से छोटा बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण, तो आपको दो कोण मान लेने हैं, माना दो संपूरक कोण x व y है, x व y है, तो आपको एक कोण बड़ा मान लेना, एक मान लेना छोटा, तो आपका x बड़ा होगा y होगा छोटा। ठीक है, उसने कहा जो बड़ा कोण है छोटे से 18 डिग्री अधिक है, छोटे से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि जो x है आपका वो छोटा कोण कितना है y, y से कितना अधिक 18, तो x बराबर आ गया y प्लस 18। आपकी इक्वेशन बन गई एक, किसके अकॉर्डिंग, सवाल के अकॉर्डिंग। बात क्लियर है? तो उसने कहा उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अब आपको पता है संपूरक कोण होते क्या है, यानी कि जिनका योग कितना 180, या x प्लस वाई बराबर कितना होगा 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? पहले कहा उसने दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि जो x है वो 18 है, y से 18 है, तो x प्लस वाई बराबर x बराबर कितना है y प्लस 18। बात क्लियर है? अब सुनो भाई, ये आपको क्या करना है, सोल्व करना है। इस बार आपको दिया है x बराबर y प्लस 18, आपको क्या कर देना, पुट इन कर देना सेकंड में, y बराबर x बराबर y प्लस 18 समीकरण 2 में रखने पर, तो आप सेकंड में रख देंगे, तो सेकंड एम्प्लाइज x के स्थान पर कितना रखना y प्लस 18 प्लस y यहाँ पहले से ही है बराबर 180, y कितना हुआ 2y बराबर, देखो ये 18 बराबर से इधर जाकर घट जाएगा 180 में से, तो 180 में से 18 जाकर कितने बचेंगे 2, वही यहाँ कितने बचे 7, 7 में से 6, 162 बचा। तो 2 से कट कीजिए, 2 8 16, तो 2 ही कम 2, तो y बराबर आ गया 81। अगर आपका एक एंगल 81 है तो आपको दूसरा कोण निकालना है, तो दूसरा कोण निकालने के लिए क्या करना होगा, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, कौन से समीकरण में रख देना, पहली में। तो फर्स्ट क्या एम्प्लाइज करेगी, फर्स्ट एम्प्लाइज करेगी x बराबर y के स्थान पर कितना रख देना 81 प्लस 18, तो x बराबर कितना होगा 8 और 1 9, 8 और 1 9, कितना आएगा 99। तो आपके दो एंगल आ गए, x पहला एंगल x और दूसरा एंगल y, x की वैल्यू कितनी है भाई 99 और दूसरा एंगल y कितना है 81। तो ये आपका है x और y। बात क्लियर है? चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। भाई एक बार आपको ये देख लेना, पूरक कोण होते हैं जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री, संपूरक जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री। बात क्लियर? ये आपके प्रतिस्थापन विधि के क्वेश्चन चल रहे हैं। और क्वेश्चन देखते हैं। एक उसने कहा, ये आपको खुद करना है क्वेश्चन, मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने, एक क्रिकेट टीम है कोई, उसके कोच ने 7 बल्ले हैं, क्या है 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदे। कितने रुपए में? 7 तो बल्ले हैं और 6 गेंद हैं 3800 रुपए में। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी। बाद में
3 बल्ले और 5 गेंद 1750 में खरीदना। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको गेंद है और आपको बल्ले हैं, तो आपको मान लेना है, माना गेंद कितनी है भाई, पहले आपको बल्ले मानना, माना बल्ले की संख्या, बल्लों की संख्या कितनी है भाई, x मान लेनी है, और आपके गेंद की संख्या, गेंद की संख्या कितनी है आपकी, y है। उसने कहा टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद, अच्छा संख्या दी गई है, आपने रुपए माने, तो कीमत माननी है भाई, मूल्य, मूल्य बल्लों का मूल्य, और आपने माना गेंद का मूल्य, ठीक है। उसने कहा 7 बल्ले हैं, तो 7 बल्ले और 6 गेंद, यानी कि 7x प्लस 6y बराबर कितना है, 3800 रुपए में खरीदे थे, 3800, तो आ गए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और उसने कहा बाद में 3 बल्ले और खरीदे, एक बल्ले की कीमत कितनी है, x, तो 3 की 3x प्लस, और क्या खरीदा, 5 गेंद, एक बल्ले की कीमत कितनी है y, 5 की 5y, कितने रुपए टोटल दिए उसने, 1750। तो ये क्या आ गया आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर। तो ये आपको दोनों इक्वेशन सोल्व कर लेनी, और बल्लों का मूल्य आपका x होगा और y जो होगा आपका गेंद का मूल्य। क्लियर। आपके सामने विधि है प्रतिस्थापन विधि से आपको सोल्व कर लेना भाई, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। बात क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट विधि की ओर। नेक्स्ट विधि है हमारी विलोपन विधि। भाई विलोपन विधि क्या करेंगे, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि कंप्लीट हुई, इसके जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं वे हम अगले क्लास में, जो भी हमारी क्लास होगी उसमें आपके कंप्लीट क्वेश्चन करा देंगे। नेक्स्ट विलोपन विधि पर चलते हैं। भाई विलोपन विधि में एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल क्या है, सेकंड टाइप, सेकंड टाइप कौन सी है हमारी, विलोपन विधि। एग्जाम्पल है हमारा 3x माइनस 2y बराबर 7, नेक्स्ट 4x प्लस y बराबर 6। ये हमारी दो इक्वेशन है भाई। अगर आप प्रतिस्थापन विधि से सोल्व कर रहे हो चाहे विलोपन से, हमें क्या है, क्या करना, निकालना होता है इनमें x और y की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो एक इक्वेशन आपकी ये रही और एक इक्वेशन आपकी ये रही। आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, और विधि से कौन सी से निकालनी है, विलोपन विधि से। अगर आपसे एग्जाम में एग्जामिनर कह रहा है कि आपको प्रतिस्थापन विधि से सोल्व कीजिए इस सवाल को, ये क्वेश्चन आपको दोनों विधि से सोल्व हो जाएगा। अगर उसने कहा कि आप प्रतिस्थापन से करिए तो आपको प्रतिस्थापन से ही करना है। अगर वो कह रहा है कि आपको ये क्वेश्चन विलोपन से करना, तब आपको विलोपन ही यूज करनी है। अगर क्वेश्चन कहे कि भाई इसे सोल्व कीजिए, बस आप क्या कीजिए सोल्व, तो आपकी चॉइस है, आप चाहे प्रतिस्थापन से कर रहे हैं चाहे विलोपन से कर रहे हैं। क्लियर। अगर आपसे कह रहा है कि विलोपन से कीजिए, तब आपको पास चॉइस नहीं होती, तब आपको विलोपन ही करनी है, ठीक है। तो विलोप करना है, इसमें आपको लुप्त करना है, यानी कि गायब करना है एक पार्ट। भाई एक पार्ट गायब करना है, तो एक क्वेश्चन करने के लिए क्या करना है, 3x माइनस 2y बराबर 7, 4x प्लस वाई बराबर 6। तो विलुप्त कैसे होता है, विलुप्त करने के लिए हमें क्या करना है, दोनों पार्ट हैं, आपको दोनों इक्वेशन एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख लेनी, यानी x की वैल्यू x के नीचे और y की वैल्यू y के नीचे, और जो दूसरी वाली वैल्यू है वो भी एक साइड कर लेनी है। एक साइड का मतलब अगर ये बराबर से इधर है तो बराबर से इधर दोनों तरफा होना चाहिए। क्लियर। तो हमें विलुप्त कैसे होगा, तो विलुप्त करने के लिए दोनों तरफा एक पोजीशन, एक वेरिएबल का जो मल्टीपल है वो क्या कर लेना, सेम कर लेना। तो वेरिएबल कितने हमारे, दो, एक्स और वाई। तो इनमें से अगर आपको करके भी दे सकता है सवाल, यानी कि अगर यहाँ भी 3 हो और यहाँ भी 3 हो तो इसका मतलब दोनों सेम है। यहाँ भी 5 हो और इसकी मल्टीप्लाई में प्लस का 5 हो, यहाँ भी प्लस का, तो इसका मतलब ये वेरिएबल क्या है, बिल्कुल सेम है। तो पहले आपको क्या काम करना है, पहले आपको वेरिएबल का जो गुणज है या मल्टीपल है वो आपको सेम करना है, ठीक। तो यहाँ आपका क्या है, यहाँ माइनस का 2 है और यहाँ प्लस का 1 है। तो इसे सेम करने के लिए आपको क्या करना है, इक्वेशन सेकंड में, पहले मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, यही सोल्व कर लो। देखो इक्वेशन सेकंड में किसकी गुणा कर दो आप, वाई बाई सेम कर लो। अगर आप इसे सेम सोल्व मतलब सेम कर रहे हो एक्स का मल्टीपल, तब आपको इसमें भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसमें भी। अगर आप वाई सेम करने हो, देखो इसकी गुणा में तो कुछ है नहीं, केवल 1 है, तो आपको केवल इसमें ही -2 की गुणा करनी है। सवाल आसान बनाना है, हमें लंबा नहीं करना, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड में -2 की गुणा करने पर, गुणा करने पर, ठीक है। तो सेकंड आपको पहले सेकंड फर्स्ट इक्वेशन लिख लेनी है, तो सेकंड में अप्लाई कर दो पहले। माइनस के 2 की गुणा करनी है सेकंड में, तो 4 दूनी 8, तो माइनस का 8 है और माइनस का 2y
बराबर, देखो माइनस के 2 की इसमें गुना करिए तो माइनस का 2 6 12 है, माइनस का 12 है, विद साइन आपको काम करना है, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये आ गई, इसके आपको नीचे ही लिख लेनी फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट क्या कह रही है, 3x माइनस 2y बराबर 7। हो गया आपका इतना। अब आपके देखो साइन, अगर जो आपके वेरिएबल सेम है उसके आपको साइन चेक करने हैं, क्या साइन एक जैसे हैं? अगर आपके साइन एक जैसे हैं तो आपको क्या करना है भाई, यहाँ आपको घटाना है या जोड़ना है, क्लियर। अगर आपके साइन अलग अलग हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना होता, केवल जोड़ना होता है, क्लियर। तो अब आपको क्या करना होगा, यहाँ घटाना होगा। घटाने पर घटाने पर जब आप घटाएंगे तो घटाने में क्या होता है, घटाने में जो भी हमारे साइन होते हैं निचले वाली इक्वेशन के वे क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जहां प्लस वहां माइनस, जहां माइनस वहां प्लस। तो यहाँ क्या है, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है ये प्लस, यहाँ माइनस, ठीक है। तो 2y से 2y कैंसिल, 2y से 2y कैंसिल, क्या 2y में से आप अगर 2y प्लस का घटाओगे तो कट जाएगा। 8 और 3 11 है, माइनस का 11 है बराबर 12 और 7 होते हैं 19, तो माइनस का 19। तो यहां से x बराबर निकल गया, देखो माइनस से माइनस तो 19/11, तो यहां से x निकल गया। अब जो आपका ये x आया, अब आपको ये x कोई सी भी इक्वेशन में आपको पुट कर देना, चाहे पहली में कर दो चाहे दूसरी में कर दो, चाहे जो आपकी गुणा करके आई उसमें कर दो, ठीक है, मान आपका निकल जाएगा। तो पुट इन फर्स्ट, क्लियर। तो फर्स्ट में पुट कर देना, तो फर्स्ट एम्प्लाई, फर्स्ट कहां है, इक्वेशन 3 गुना x के स्थान पर 19/11 माइनस 2y बराबर 7। बात क्लियर है। तो 2y आप इधर पूछा दिए बराबर से थे, तो 2y बराबर, अगर आपने ये पूछा है तो 7 इधर आएगा, तो 19 से 57/11 माइनस 7, ठीक है। तो 2y बराबर एलसीएम लिया 11, तो 57 माइनस 11 सत्ते 77। तो आपका आया 2y बराबर 77 में से आप यदि 57 घटा रहे, देखो बड़े में से छोटा घटाया जाता है, ये माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का बच जाएगा, कोई बात नहीं। तो माइनस का 20 बचा और बचे 11, भाई 2 एकम 2, 2 धाम 20, तो y बराबर आ गया माइनस के 10/11। तो आपकी x और y की वैल्यू मिल गई। x और y कितना है आपका 19/11 या माइनस का 10/11। बात क्लियर। तो आपको प्रतिस्थापन विधि भी समझाएगी, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में क्या करना है, आपको एक पार्ट विलोप कर लेना है, छुपा लेना है। और छुपाने के लिए हमें एक पोजीशन, जो एक वेरिएबल की जो पोजीशन है वो क्या कर लेनी है, सेम कर लें। तो पोजीशन सेम करने के लिए हमें अपने पास से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ सकती है, तो हम करेंगे। तो हमने क्या करा, एक सेकंड में -2 की गुना की, तो -2 की गुना कर दी पहले से, और जो फर्स्ट है उसे इसके नीचे रख दिया, और घटाने पर जोड़ने पर बाद में चेक करा। तो हमारा आया, अगर ये साइन सेम है तो हम क्या करेंगे, हम घटाएंगे, अगर साइन अलग है तो हम जोड़ेंगे भाई। तो हमने घटाया, घटाने पर साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो 2 से 2y से 2y खत्म, 8 और 3 कितना हो गया, -11, और 12 और 7 19, तो -19, तो x की वैल्यू निकली 19/11, ठीक है। तो हमने चेक करा इक्वेशन, जो हमारा x बराबर 19/11 आया, वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया। तो फर्स्ट एम्प्लाइज आया 3 गुना 19/11 माइनस 2y बराबर 7, तो y की वैल्यू निकली -10/11। बाई क्लियर है आपका, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं विलोपन विधि के द्वारा, फिर आपको 2-3 क्वेश्चन में आपकी प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए भाई, जैसे आपका क्वेश्चन है, पहले आप एक प्रैक्टिस के लिए लिख लिए, विलोपन विधि द्वारा आपको प्रैक्टिस करनी है। 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। तो ये 2 इक्वेशन है आपकी, ये आपको सोल्व करनी है, कौन सी विधि से, विलोपन विधि द्वारा। तो एक एग्जांपल और मैं आपको विलोपन विधि का समझा रहा हूँ। ये है आपका x + y = 8 और सेकंड इक्वेशन है भाई आपकी 1/x + 2/y = 10, इक्वेशन नंबर सेकंड। भाई अच्छा सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, ठीक। आइए, अगर प्रतिस्थापन से करना होता तो हम यहां से x की वैल्यू निकाल लेते और इसमें रख देते, ठीक है। लेकिन हमें कौन सी विधि करनी है, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें देखो, अगर हमें विलोपन विधि लगानी है भाई तो क्या करना होगा, आपको सेम वैल्यू बनानी है। क्या बनानी है, सेम। तो सेम बनाने के लिए आपको थोड़ा सा ये वाली इक्वेशन सोल्व करनी होगी। अब सोल्व कैसे करेंगे भाई, सोल्व करने के लिए क्या लेना होगा, आपको एलसीएम लेंगे। एक्स और वाई आपका क्या आ गया, एलसीएम। तो आपकी वाई की इधर मल्टीप्लाई, वाई + 2x = 10। इक्वेशन आप सेकंड सोल्व कर रहे हैं पहले थोड़ा सा, तो ये आपका x पहले लिख लो, 2x + y = 10xy। क्लियर है।
यहां से आपको क्या करना है, ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन बन गई थर्ड। आपको थर्ड और सेकंड देखनी है, आपको एक पार्ट आपको सेम दिख रहा होगा, थर्ड और सेकंड में एक पार्ट सेम है, एक पार्ट कौन सा सेम है, वाई वाला। तब आपको क्या करना है, इसके बट्टे में ये वाली वैल्यू रख लेनी है बराबर 8 और घटा देना है। घटाने पर अगर आप घटा रहे हैं तो देखो साइन चेंज होंगे, तो 2x में से x गया, कितना बचा x, और y से कैंसिल, बराबर ये आ गया 10xy माइनस 8। क्लियर। तो यहां से आपकी वैल्यू आई x बराबर 10xy माइनस का 8। ठीक है भाई, x प्लस वाई बराबर 8, 1/x+2/y बराबर 10, एलसीएम लिया। ठीक है, तो यहां से बना आपका ये चलिए भाई 1/x+2/y बराबर 10 को, या क्या मिस्टेक है भाई इस वाले सवाल में, एक बार चेक कर लेंगे। y की मल्टीप्लाई यहाँ करी, इसी तरीके से होगा क्या ये सवाल, 1/x प्लस वाई कट गया।